तरावी मर्दों और औरतों सब के लिए सुन्नत मुअक्कदा है, मगर औरतों के लिए जमात सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, जबकि मर्दों के लिए तरावी जमात के साथ ज़रूरी है। सहाबा कराम के दौर में रमज़ान के लिए तरावी का बेहद एहतमाम किया जाता था और तमाम सहाबा और सहाबियात पढ़ा करते और औरतें भी मुकम्मल एहतमाम किया करती थीं और अपने घरों में किसी कारी से कुरान करीम सुना करती थीं। ये बात मौता की शरह में मौजूद है। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम थे हज़रत ज़कवान, जो रमज़ान में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तरावी पढ़ाया करते थे, कुरान सुनाया करते थे और ये रवायत मनतुआ इमाम मालिक में मौजूद है। खुद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मरवी है कि आप भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैरवी में अपने घर वालों को घर में ही तरावी पढ़ाया करते थे, लेकिन जामिया मस्जिद में औरतों के लिए कोई एहतमाम नहीं होता था। तो अब खुलासा ये हुआ कि औरतें तरावी की नमाज अपने घरों में अदा करें, ये ज़्यादा बेहतर है। औरतों के लिए ये दुरुस्त नहीं है कि बाजमात शरीक होने के लिए बाहर जाएं, फिर वो चाहे वो आम दिनों की नमाज हो या फिर तरावी की नमाज हो। अब बहुत सारी मेरी बहनें ये सवाल करेंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मस्जिद में आया करती थी, तो अब क्या मसला है? तो अब उनके लिए चंद गुजारिशात हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में औरतें मस्जिद में नमाज के लिए आती थीं, लेकिन वो बेहतरीन ज़माना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस मौजूद थे, वही का नज़ूल होता था, इस्लामी अहकाम नाजिल हो रहे थे और औरतों के लिए भी इल्म दीन और शरीयत के अहकाम सीखना ज़रूरी था। लेकिन उस वक्त भी औरतों को यही हुक्म था कि उम्दा लिबास और ज़ेवरात पहनकर और खुशबू लगाकर ना आएं। नमाज ख़त्म होने के बाद फ़ौरन मर्दों से पहले वापस चली जाएं और इन पाबंदियों के साथ इजाज़त के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब यही दी कि औरतों का घर में और फिर घर में भी अंदर वाले हिस्से में नमाज पढ़ना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से अफजल है, जबकि इमाम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे। दलील अव्वल तर्जुमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हरकात को देखते जो आजकल की औरतों ने ईजाद कर ली हैं, तो इनको मस्जिद में जाने से रोक देते, जिस तरह के बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। दलील सानी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की नमाज कोठरी में बैरूनी कमरा की नमाज से बेहतर है और कोठरी के अंदर की नमाज कोठरी की नमाज से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद जब हालात बदल गए और सहाबा कराम ने अपने ज़माना में ये देखा कि औरतें अब इन पाबंदियों का ख्याल नहीं करती, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में सहाबा कराम की मौजूदगी में औरतों को मस्जिद आने से मना कर दिया गया। इस पर गोया सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला का इत्तफाक हो गया, जैसा कि आपने पढ़ा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि औरतों की जो हालत आज हो गई है, वो हालत अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हुई होती तो हज़रत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को मस्जिद आने से मना फरमा देते। ये उस ज़माना की बात है जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को ज़्यादा अरसा भी नहीं गुजरा था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज खूब समझती थी, इसलिए मौजूदा पुरफतन दौर में ख़वातीन के लिए यही हुक्म है कि वो अपने घरों में नमाज अदा करें, यही उनके लिए ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस है। लिहाजा औरतों का घर से बाहर जाकर मस्जिद या किसी भी दूसरी जगह इज्तिमाई तरावी में शरीक होना दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर अपने घर में ही तरावी की जमात हो रही हो और घर का मर्द ही घर में तरावी की इमामत करे और उसके पीछे कुछ मर्द और घर की ही कुछ औरतें पर्दे में इस इक्तदा में हों, बाहर से औरतें ना आती हों और इमाम औरतों की इमामत की नियत करे, तो इस तरह औरतों के लिए तरावी की नमाज में शिरकत करना दुरुस्त है। इसी तरह अगर इमाम तना हो, यानी उसके अलावा कोई दूसरा मर्द ना हो और मुक्तदी सब घर की औरतें हों और औरतों में इमाम की कोई महरम खातून भी मौजूद हो और इमाम औरतों की इमामत की नियत भी करे, तो इस सूरत में भी तरावी दुरुस्त है। घर की जो ख़वातीन इमाम के लिए नामहरम हों वो पर्दा का एहतमाम करके शरीक हों। लेकिन अगर इमाम तन्हा हो और मुक्तदी सब औरतें हों और औरतों में इमाम की कोई महरम खातून या बीवी ना हो, तो ऐसी सूरत में इमाम के लिए औरतों की इमामत करना मकरूह होगा, लिहाजा ऐसी सूरत से इज्तनाब किया जाए।